हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपका अगले महीने से होने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक जो था वह आपका सिराजुद्दौला था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है यह आपका 1971 में की गई थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अफीम युद्ध जो है यह आपका चीन और इंग्लैंड देश के बीच हुआ था। अफीम युद्ध, दो अफीम युद्ध हुआ था। जो प्रथम हुआ था अफीम युद्ध वह आपका 1839 से लेकर के 1842 तक चला था, और जो दूसरा अफीम युद्ध हुआ था वह आपका 1856 से लेकर के 1860 तक चला था। तो ये भी याद रखिएगा कि दो अफीम युद्ध हुए थे चीन और इंग्लैंड देश के बीच। पहला 1839 से 42 तक चला था, दूसरा 1856 से 60 तक चला था। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका पास्कल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सही जवाब क्या होगा? तो कागज उद्योग से बिहार की आपकी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी प्रदूषित क्यों हो रही है? क्योंकि गंगा नदी के किनारे जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनका जो दूषित जल होता है उस सभी गंगा में बहा देने की वजह से गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है यह आपका बिहार राज्य से सटा नहीं है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है यह आपका रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा फार्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। रक्त का पीएच मान क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह आपका 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो रंपा विद्रोह जो है यह आपका 1922 में हुआ था, रंपा विद्रोह। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। पहली बार वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आता है? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि दोबारा जब वास्को डिगामा भारत आता है तो यह 1503 ईस्वी में आता है ना। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत। और वास्को डिगामा जो था यह किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह आपका आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या थी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या थी। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? आपके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा? तो किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह आपका मध्य एशिया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एशिया, एशिया में जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, यह आर्यों का मूल निवास था। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है यह आपका इंग्लैंड देश द्वारा दी गई सार्वभौम संसद की अवधारणा। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। सही जवाब ऑप्शन ए।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से सबसे जो कठोर धातु है वह आपका टंगस्टन है। टंगस्टन का जो रासायनिक प्रतीक होता है यह W होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 74 होता है। आपका टंगस्टन जो धातु होता है वह सबसे कठोर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला जो पहला शहर था वह आपका कोलकाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कोलकाता था। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या जो है यह 1984 में हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर था मुगल वंश का अंतिम सम्राट। कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर का सीपीयू कहा जाता है प्रोसेसर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेसर को कहा जाता है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, झारखंड। बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। रेबीज किसके काटने से फैलता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेबीज किसके काटने से फैलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुत्ता। रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है। नदी की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदी की गति को मापने वाला यंत्र जो है यह आपका फ्लो मीटर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिकरण, कृषि विकास, शिक्षा, गरीबी हटाओ। राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह आपका कृषि विकास था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बिरबल। बिरबल को नवरत्नों में से एक माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह आपका
भाखड़ा नांगल है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। याद रखिएगा, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है, महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से। राउरकेला किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राउरकेला जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला राइट आंसर ऑप्शन सी। किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह आपका हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।